ब्रह्मकुमारीश्वरीय विश्वविद्यालय का जो मुख्य एम ऑब्जेक्ट है वो यही है कि हमें अपने जीवन को सद्गुणों से भरपूर करना है। हम मानते हैं कि नर तू ऐसी करनी कर जो नारायण योनि पावे और नारी तू ऐसी करनी कर जो लक्ष्मी योनि पावे। राजयोग मेडिटेशन करके हम अपने आप को जानकर परम पिता परमात्मा, जिसको हम मानते हैं कि सर्वशक्तिवान है, सर्व शक्तियों का दाता परम पिता परमेश्वर है, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करके मेडिटेशन करके हम अपने जीवन को शांतमय और सुखमय बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें अलग-अलग स्टॉलें देखने को मिली। ब्रह्म कुमारीज़ की ओर से यहाँ पर एक स्टॉल लगाई गई है। आइए देखते हैं, जानते हैं कि आखिर ये 3 दिवसीय प्रदर्शनी किस प्रकार की रही, किस प्रकार से लोगों की जिज्ञासाओं को शांत किया गया। आपका नाम? बीके अनीता। जी। 3 दिवसीय जो यहाँ पर प्रदर्शनी थी, कैसा रिस्पॉन्स रहा लोगों का? बहुत अच्छा रहा और बहुत युक्त भाई बहने आए यहाँ पर प्रदर्शनी समझने के लिए। हमने यहाँ पर एक अनोखा दान का स्टॉल लगाया हुआ था। जी। उसके अंदर था कि यहाँ कुछ एक बुराइयाँ उनकी लिस्ट बनाई हुई थी, हाँ। कुछ सद्गुणों की लिस्ट बनाई हुई थी, हाँ। जिसमें हमने उनको बताया कि कोई भी एक बुराई का आप दान करोगे, यहाँ डोनेशन पेटी रखी हुई है बुराई का दान करने के लिए। जी। तो उन्होंने बुराई का भी दान किया और कोई भी अच्छाई को धारण करने का एक दृढ़ संकल्प लोगे, तो उस दृढ़ता का भी संकल्प उन्होंने लिख करके हमें दिया। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर रहा। जी। हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो आश्रम है वो किस दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है और जो लोग आपके पास आते हैं उनके जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है? ब्रह्मकुमारी आश्रम ब्रह्मकुमारीश्वरीय विश्वविद्यालय का जो मुख्य एम ऑब्जेक्ट है वो यही है कि हमें अपने जीवन को सद्गुणों से भरपूर करना है। हम मानते हैं कि नर तू ऐसी करनी कर जो नारायण योनि पावे और नारी तू ऐसी करनी कर जो लक्ष्मी योनि पावे। तो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी जैसा हम बनने के लिए क्या श्रेष्ठ कर्मों की धारणा अपने जीवन के अंदर करें, तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है। कैसे हम सुख और शांति को अपने जीवन के अंदर लेकर के आए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं समाज के अंदर मनुष्य सुख और शांति का बहुत प्यासा है। जितना अपने जीवन के अंदर सुख और शांति को लाना चाहता है, उतनी सुख और शांति की चिड़िया उससे दूर होती जा रही है। तो इसलिए ब्रह्मकुमारीश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर बताया जाता है कि राजयोग मेडिटेशन करके हम अपने आप को जानकर परम पिता परमात्मा, जिसको हम मानते हैं कि सर्वशक्तिवान है, सर्व शक्तियों का दाता परम पिता परमेश्वर है, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करके मेडिटेशन करके हम अपने जीवन को शांतमय और सुखमय बनाते हैं। अपने घर परिवार चारों तरफ के वाइब्रेशन भी पवित्रता के हम बनाते हैं। तो ये मुख्य उद्देश्य रहता है। ज़िंदगी में भाग-दौड़ बहुत है, तमाम लोग जो है अपने रोज़मर्रा के कार्यों में व्यस्त हैं। ऐसे में वो किस प्रकार से अपने मन को शांत कर सकते हैं? उस भाग-दौड़ भरे पूरे जीवन में वो कौन-सा ऐसा पल है जिसमें वो ईश्वर को याद करते हुए और अपने आप को शांत? बिल्कुल। हम लोग 7 डेज मेडिटेशन कोर्स करवाते हैं। जी। एकदम फ्री मेडिटेशन कोर्स होता है। इसमें हम कहते हैं कोई भी एक टाइम 24 घंटे में से एक टाइम आप हमें दो, 1 घंटे का टाइम दो। जी। और 1 घंटे के टाइम में हम उनको मेडिटेशन सिखाने के बाद कहते हैं जब भी आपके पास फ्री टाइम है, आप और कुछ नहीं, आपको दिन में बहुत बिजी रहते हो, लेकिन सुबह-सुबह आप थोड़ा-सा 15 मिनट जल्दी उठ करके 15 मिनट मेडिटेशन करके सुबह-सुबह अपने आप को चार्ज करके और फिर आप अपने रूटीन लाइफ के अंदर आते हैं, तो वही 15 मिनट आपको पूरा दिन पॉजिटिव रहने की शक्ति देती है। जी। तो कोई भी एक टाइम। मैं विद्यार्थियों के लिए भी जानना चाहूँगा कि आज के दौर में विद्यार्थियों पे बहुत दबाव है बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करने का। तो उन्हें आप क्या कुछ बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो अपनी पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान केंद्रित? राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है वो भी हमारी बढ़ती है। इसलिए हम उन लोगों को यही कहते हैं कि आप अपने आप को कंसंट्रेट करने के लिए जो भी आपने एम रखी है, आपने अपनी पढ़ाई के अंदर जो भी आपका उद्देश्य लक्ष्य रहेगा कि मुझे पढ़ करके ये बनना है, उसके लिए कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है और कंसंट्रेशन के लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। तो उनको भी हम यही बताते हैं कि मेडिटेशन करेंगे तो जहाँ हमारी नेगेटिव एनर्जी जा रही है, वो नेगेटिव एनर्जी स्टॉप होगी और अंदर में फिर पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। और जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ फिर सफलता है ही है। हमारा दृष्टिकोण, हमारा व्यवहार, हमारा देखना, हमारा सुनना सब पॉजिटिव होगा, तो सहज ही हमारे जीवन के अंदर पॉजिटिविटी आएगी और जहाँ पॉजिटिव है वहाँ सक्सेस है ही है। बिल्कुल।
सामाजिक उत्थान के लिए और किस प्रकार के कार्यक्रम आप लोगों की तरफ से आयोजित होते हैं? सामाजिक उत्थान के लिए मुख्य रूप से हम यही बताते हैं कि कैसे भी करके आप अपने आप को, कोई भी धूम्रपान है, नशा है, इस तरीके से आप अपने आप को बचाओ। यहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत अच्छा संगठन है, जो यहाँ पर आकर के वो लोग सीखते हैं कि कैसे अपने परिवार के अंदर हमें रह करके सबको एक करके हमें रहना है, अपने संस्कारों का परिवर्तन करना है, कोई भी नशा है उससे अपने आप को दूर करना है। जी। तो इस तरीके की जो है उन सभी लेडीज को भी यही शिक्षा दी जाती है। मुख्य रूप से हम मानते हैं कि जैसा अन्न होगा वैसा हमारा मन होगा। जी। अगर घर के अंदर, परिवार के अंदर लेडीज माताएं जो होती हैं वो परमात्मा की याद में भोजन बनाती है, परमात्मा की याद में वो अपने परिवार को खिलाती हैं, तो उससे भी उनके परिवार का भी मन जो है पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, और जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ उत्थान ही उत्थान है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति।